जहां पहिया है कि प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, योर नोटबुक्स आर रेडी फॉर चेकिंग, कीप योर नोटबुक्स ऑन द टेबल, ओके। टुडे, नॉट नाउ, बिफोर लिविंग, नहीं तो रेगुलरिटी के मार्क्स कट जाएंगे। आज का दिन, कल का दिन, ये 2 दिन आई हैव गिवन यू टू कीप योर नोटबुक्स ऑन द टेबल। ठीक है बच्चे, आज का और कल का दिन, रेगुलरिटी के मार्क्स इन 2 दिनों में नहीं कटेंगे, तो बेटर है सारे कल ही रखो, सारे बच्चे कल ही रखो ताकि सबकी चेक हो जाए। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन सेंड मी। अगला लेसन अकबरी लोटा। संधि मैंने करवा दी थी आपको, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं तो बोला ही नहीं मैडम, उसने इरेजर मांगा था, पेंसिल मांगी थी, मैं तो बोला ही नहीं, मैं नो कह के चुप कर गया। कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। ऐसे क्लास पढ़ाते योग है नहीं, मैं ही कहती हूँ या कोई और टीचर भी ऐसा कहता है? कोई नहीं कहता ना, क्योंकि मुझे पता है मैं ही सबसे बुरी टीचर हूं। या फिर इन्होंने मुझे गुड़ की डली समझ लिया, मैडम कुछ कहते नहीं तो डिस्टर्ब कर लो। किस चीज की कॉपी है? मैंने अभी क्या कहा था साथ में, अगर सुना हो आपने? बेटर है सारे कल रखना, कल के बाद डिफॉल्टर। अगर आज भी आप रख के जाओगे तो चेक होगी, जाते हुए रखते जाना, आज मेरा काम आधा हो जाएगा ना। तो बेटे आज हम लेसन कर रहे हैं अकबरी लोटा। व्हाट डू यू मीन बाय लोटा? लोटा मीन्स एक गड़वी, गड़वी को कहते हैं लोटा। ठीक है, अब लोटा वो भी अकबर के जमाने का। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मजेदार कहानी है। मुझे नहीं लगता लेसन पढ़ने की जरूरत है, कहानी आई कैन एलेबोरेट इन अ गुड वे। अगर कहानी समझ में आ गई तो प्रश्न उत्तर करने आसान हो जाते हैं। लिसन टू मी नाउ, बी अटेंटिव। 2 दोस्त हैं बेटे, जाऊलाल और बिलवासी जी, नाम ही बड़े अजीब हैं, झाड़ू लाल के जाऊलाल, जाऊलाल। हम वैसे वर्ड यूज करते हैं पंजाबी में चाऊ, है ना, लेकिन ये है जाऊ, मतलब चाऊ मीन्स जिसे कुछ खास समझ नहीं है। ही और शी इज नॉट, नहीं बोला नहीं होगा, जिसे अकल ही नहीं है, समझ ही कम आती है, भोला वाला जाऊ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा मूर्ख जिसे सीधा साधा से कह देंगे सिद्धड़ा, पंजाबी से सिद्धड़ मतलब सामने कुछ हो रहा है तब भी उसे कुछ इतना पता नहीं है। अब यहाँ पे झाऊ लाल और बिलवासी जी 2 दोस्त हैं। बच्चे आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। झाऊ लाल और बिलवासी जी 2 दोस्त हैं। ये उस समय की कहानी है जब 2-250 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। 2-250 रुपया मतलब 2-2.5 लाख के आसपास कह लो। हाँ, आज का 2-2.5 लाख, 2-250 रुपया उस समय, क्योंकि ये उस समय की कहानी है जब शायद हमारे माँ बाप की इनकम ही सारी 70 रुपए 75 रुपए होती थी और पूरे घर का गुजारा चलता था। अब वो 70-75 रुपए, 70-75 हजार है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, नहीं, हाँ, पर मंथ 70-75 रुपीज, 100-120 रुपीज ये इनकम हुआ करती थी हमारे पेरेंट्स की भी। ठीक है, तो उस समय की बात है जब 200-250 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। अब झाऊलाल की वाइफ आई, कहती है अपने हस्बैंड से कि मुझे 250 रुपया दे दो, और साथ ही जैसे पत्नियों को आदत होती है ना, साथ ही अल्टीमेटम भी दे देना है, दोगे नहीं तो मैं अपने भरा को मांग लेने। अब झाऊलाल के लिए तो प्रेस्टीज इशू हो गया ना कि अपने भाई से मांग लेगी, ऐसे कैसे भाई,
वाइफ मेरी है, मेरे से पैसे चाहिए इसको, दे दूंगा दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा, इंतजाम कर दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि इज्जत का सवाल था, उसने तो अल्टीमेटम दे दिया था, भाई से मांग लूंगी मैं। ठीक है, झाऊलाल ने हाँ कर दी। अब अपने मित्र को ये विपता सुनाई कि भाई उसने 250 रुपया मांग लिया, मैं कहां से लाऊं, मैं दे नहीं सकता, क्या करूं बता। अब मैंने परसों तक देने का वायदा कर दिया, दोस्तों में बातचीत हुई, चलो दोनों सेपरेट हो गए, चले गए। अब आज झाऊ लाल के अल्टीमेटम का लास्ट डे था, यानी आज उन्हें वाइफ को 250 रुपया देना था, नहीं देते तो वो भाई से मांग लेती, उनकी बेइज्जती हो जाती। मैं बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रही हूं, मतलब इट मीन्स समथिंग इज देयर। मैं लाइन जब रिपीट करती हूँ वो प्रश्न का उत्तर होता है तकरीबन। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इज्जत का सवाल है, इसलिए पत्नी को देने तो हैं, लेकिन इंतजाम हुआ नहीं। छत पे खड़े हैं, मुंडेर पे, बन्ने पे जिसे कहते हैं पंजाबी में, मुंडेर पे खड़े हैं और दिमाग में वही चल रहा है, और वाइफ को आवाज दी कि 1 गिलास पानी पिलाना। अब वो पानी किसमें लाई है, गड़विच, लोटे में, वो भी विंगा टेढ़ा, बेढबा, बेढबा, बेढंगा लोटा। ठीक है, बेढंगा लोटा, चुपचाप पकड़ लिया लोटे में पानी। क्यों, अगर कुछ कहते तो ये भी नहीं मिलना था, क्योंकि आज लास्ट डे था। हाँ ठीक है, फिर भी ये भी नहीं मिलना था। अब मुंडेर पे खड़े पानी पी रहे हैं, बन्ने से खड़े पानी पी रहे हैं, लोटा हाथ से छूट गया। अब लोटा हाथ से छूटा, पहले लोटे भारी होते थे आपको पता है ना, तो वो जो छज्जा बना होता है ना, उस पे टकराया, टकरा के नीचे गिरा। सोचा हो गया कुछ, जाऊलाल ने, छज्जा क्या होता है, जो आगे वो शेड डली हुई होती है रूम के बाहर, उससे टकराया और नीचे गिरा, छज्जे से, छज्जे से। वही उसने बताया, मैंने कहा कि रूम के आगे जो शेड बनी हुई होती है उसे छज्जा कहते हैं। उससे टकराया और नीचे गिरा, सोचा कुछ हो गया पक्का। भागे भागे नीचे आए तो क्या देखते हैं, एक अंग्रेज लंगड़ाता हुआ एक पैर पे उछलता हुआ वहां पे नजर आया। बस होगी करामात ना, ये सोचा। उधर से निकल रहे थे बिलवासी जी, वो 2-4 लगा के बात को समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। झाऊलाल को ऊपर देखा, नीचे देखा अंग्रेज के पैर पे, है ना, उछल रहा है एक पैर पे, उनको 2 से 4 लगाते समझ आ गई कि क्या हुआ है गड़बड़। ठीक है, अब वो अंग्रेज के साथ साथ हो लिए, अरे आपको तो चोट लग गई है, क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा लोटा आया ऊपर से। इन जैसे लोगों को सजा जरूर दिलवानी चाहिए। वहीं से जाऊलाल के बेड़े में ले गए, वहीं से कुर्सी के सीट के दी, बिठाया उसे, है ना, और कहते हैं ऐसे लोगों को तो सजा दिलवानी चाहिए पक्का। मैं अभी आपको पुलिस के पास लेके जाता हूँ, ऐसे लोगों को तो सजा जरूर होनी चाहिए। बताते हैं ना, बताते हैं, ऐसे लोगों को पनिश जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब जाऊलाल हैरान, मेरा दोस्त और मेरे खिलाफ बोल रहा है, क्या कर रहा है। बिलवासी जी कहते हैं कि ये पक्का बदमाश है, इसने जानबूझ के ऐसा किया है, जरूर इसे पनिश करवाएंगे आप जरा अपना मालिश करवा लीजिए अपना पैरपुर, फिर उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं। तब तक मैं एक काम करता हूँ, अब इसका अगला निशाना कौन है, क्योंकि उठाया तो नीचे से, मैंने नीचे गिरा हुआ देख लिया था। तो बिलवासी जी कहते हैं जब तक आप ये अपना पैर ठीक करो थोड़ा सा, मैं लेके चलता हूँ, तब तक मैं ये जरा एक काम करके आया। कहते क्या काम करने जा रहे हो, मैं ये लौटे के मालिक से लोटा खरीदने जा रहा हूँ। तो लौटे के मालिक से लोटा खरीदने जा रहा है, क्यों। कहते ये लोटा तो अकबरी लोटा है, अकबर के जमाने का लोटा है, पता नहीं ये कैसे अपने अंदर काबू करके बैठा था, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम वाले इस लोटे को ढूंढ रहे हैं, मैं तो लेने जा रहा हूँ।
ठीक है, और 250 रुपए निकालते हैं और कहते हैं मुझे ये लौटा 250 में दे दो। इतने में जो अंग्रेज है वो अपनी दर्द तो भूल के सोचता है कि यार ये अकबर के जमाने का लौटा है, मैंने तो खरीदना है। क्यों खरीदना है मैं बाद में बताती हूँ। क्योंकि उनका एक जो फ्रेंड था, बाद में बताता है ये कि मैं तो खुद पुरानी चीजें खरीदने आया हूँ, मेरा एक दोस्त है उसके पास जहांगीरी अंडा है, जहांगीर के जमाने का अंडा है, तो मुझे तो उससे पुराने, जहांगीर के फादर का नाम है ना अकबरी लोटा, उससे पुराने टाइम का लोटा मिलता है, ये तो मुझे खरीदना है। बिलवाजी कहते नहीं नहीं मैंने खरीदना है, कहता नहीं मैंने खरीदना है, कहता नहीं मैं 250 रुपए लाया हूँ, ये देखो मैं 250 का खरीदूंगा। अंग्रेज कहता है 500 ले, मैंने लोटा दे। अब कर करा के, क्योंकि वो बातों में आ गया ना, बिलवासी ने जाऊलाल को पहचाना नहीं जानबूझ के, है ना, और उसके लोटे को 500 में बिकवा दिया। वो अंग्रेज 500 रुपया बार्गेनिंग कर ली ना, 250 खुद दे रहा था, अंग्रेज ने कहा 500 ले। हाँ, तो वो 500 में अंग्रेज को दिलवा दिया और उसे तसल्ली करवा दी कि ये अकबर के जमाने का लौटा है, तभी तो बेढंगा है, तो गायब हुआ हुआ था, म्यूजियम से चोरी हुआ हुआ है, लोग तो इस लोटे को ढूंढ रहे हैं। अंग्रेज बड़ा खुश होकर उसे ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि अंग्रेज का एक दोस्त पुरानी चीजें कलेक्ट करता है, कहीं से कोई अंडा लाया होगा, कहता है ये जहांगीरी अंडा है, तो वो सोचता है उसके पास जहांगीरी अंडा है, मेरे पास उससे पुराना अकबर का लोटा है। इस तरह अंग्रेज चला जाता है। झाऊलाल उसे कहता है आजा मित्र बैठ, तू मेरे पास, तू तो बहुत अच्छा है ना, आज मेरे वाइफ को 250 देना, तूने तो 500 दिलवा दिए, तू बैठ मेरे पास। बिलवासी 1 मिनट भी नहीं रुकता वहां, भागता अपने घर की ओर, कहता नहीं 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 तू सेलिब्रेट कर, मैं आता हूं। अपने घर भाग जाता है। अब क्यों भागा होगा बिलवासी? हाँ, क्योंकि बिलवासी अपनी पत्नी की तिजोरी की चाबी खोल के वहां से 250 रुपया चुरा के लाया था, अपने मित्र की मदद करने के लिए। ठीक है, अब उसकी पत्नी को पता चले, यहाँ मित्र का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसकी पत्नी को पता चले इससे पहले वो तिजोरी में रख देना चाहता था, मित्र के साथ बैठ के गुलछर्रे नहीं उड़ाना चाहता था वो। गया, जाके सो गया, वाइफ भी सो गई, फिर उसके पल्लू में से धीरे से चाबी खुलवा निकाली, ताला खोला, 250 रुपए वहां रख दिए, बंद की, सो गया, चैन की सांस ली, शुक्र है मिसेस को पता नहीं चला। दिस इज अ होल स्टोरी, बस ये कहानी है। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? क्या अंग्रेज वो ही लोटा क्यों खरीदना चाहता था? उसके दोस्त के पास जहांगीरी अंडा था, है ना। बिलवासी जी ने उसकी मदद करने के लिए, जाऊलाल की मदद करने के लिए पैसों का इंतजाम कहां से किया था? हाँ, जाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे क्यों देना चाहता था? क्योंकि पता था कि प्रेस्टीज इशू है, अपने उसकी क्या कहेंगे हम उसका, अकड़ नहीं कह सकते, अपनी इज्जत का सवाल है। यही सब क्वेश्चन बनेंगे कहानी में से। और एक बात और सुनिए, कहानी के प्रश्नोत्तर कभी भी, आपकी क्लास में एक बीमारी है, आप लगातार 7 रनिंग कमेंट्री करते हैं, माना आप लोग सुपर डुपर इंटेलिजेंट हैं, आपके कान और मुंह इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, 2-2 सेंस ऑर्गन्स आपके इकट्ठे काम करते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, खा भी रहे साथ साथ? ये नहीं, आप कुछ सुपर डुपर इंटेलिजेंट है बेटे, आप लोगों को डफर टीचर मिल गए, क्या जरूरत है ऐसे टीचर्स की? आपको तो रोबोट ही मिलना चाहिए था टीचर के रूप में, जिसके अपने कान ना होते, आंखें ना होती, दिमाग ना होता, बस
वो किस लैंग्वेज पढ़ता और समझाता। अंडरस्टूड बच्चे लेसन। अब जरा रीडिंग करें हम इस पार्ट की, और रीडिंग मेरा ख्याल स्पीड से होनी चाहिए। अब रीडिंग स्लोली नहीं होगी। अच्छा चलिए। लाला झाऊलाल, बेटा रीडिंग कम से कम मैं डिस्टरबेंस में नहीं कर पाऊंगी, और रीडिंग टीचर का करने का अभिप्राय ही ये होता है कि आपको फुल स्टॉप्स, कॉमा, अप्स एंड डाउन्स का पता चले। पढ़ तो सारे लेते हैं, लेकिन कहानी को कहानी की तरह पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। लाला झाऊलाल, ये खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरा कौन होता है? ठठेरा आपने पढ़ा है बचपन में, जो बर्तन को मेंड करते हैं ना, बर्तन को टोकते करते हैं। नीचे की दुकानों में 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। मैंने बताया ना आपको कि उस समय इनकम सोर्स ही इतने थे कि 100-150 रुपए आ जाए तो बहुत अच्छा गुजारा होता था। ठीक है, तो उनको नीचे से दुकानों से 100 रुपया किराया आ जाता है। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने को नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। आपने देखा मैंने कॉमे पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, और पे ब्रेक लिया, क्योंकि वो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, और फुल स्टॉप पे मैं रुक गई। पानी नहीं पिएंगे तो कुछ होगा नहीं इस समय। मतलब इकट्ठे देखने को भी नहीं मिलते थे तब। यार इट वॉज अ बिग अमाउंट। 250 रुपए तो देखने को से आंख सेकने को भी नहीं मिलते थे। आंख सेकना होता दूर दूर से देखना। ठीक है, ये तो मुहावरा है, आंख सेकना, दूर से देखना। नहीं नहीं नहीं, हाँ जैसे आप लोगों की लैंग्वेज में बताऊं तो माराथन की गेड़ी मारने हम आंख सेकने जाते हैं। ठीक है ना? ओके। बेटा आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक योर लेसन इजी और इजियर इवन। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे सिर्फ बातें करने आते हैं। आई वॉन्ट टू नोट डाउन देयर नेम्स। आप वानी डू मी अ फेवर। आपका नाम? गुरकरण, लिखो जरा इसका नाम। एंजल। एंजल। योर नेम? पुलकित। इन दोनों के नाम पीछे। जिसका हेड डाउन है, मेरा ख्याल 1 2 3 4 5 6 नाम हुए ना बेटा? 6 नाम हुए। साफ पेज पे लिख देना जरा मुझे। आई वांट टू हैंड ओवर इट टू प्रिंसिपल मैम। चलिए आगे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जी बैठना मीन्स घबरा जाना। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं? क्वेश्चन मार्क। मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है, हाथों में आ गया जो कल कमाल आपका, हाथों में आ गया जो हाथ आपका। दो फ्रेंड्स बैठे हैं, कॉर्नर में घुस के बैठे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे पता नहीं डर लग रहा है। Whatever I am saying that is recorded in. मैं कुछ डर के, कुछ सोच के, कुछ वैसे नहीं बोल रही। Everything is recorded in the lesson.
झाऊलाल तिलमिला उठे, उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। वाइफ आगे से ताना मार रही है, मुझे इसी जन्म में चाहिए, अगले जन्म में नहीं, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मीन्स इज्जत। बेटे शायद मैंने उसे पानी पीने से मना किया था, शायद मैंने उसे पानी पीने से मना किया था, मुझे मालूम है, मैं उसे कह रही हूँ। यहाँ आप इतने बेफिक्र हो गए कि मैम ने नाम तो नोट कर ही लिया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों के मास्क कहाँ हैं? इतना इंटरेस्टिंग लेसन फिर भी हम नहीं सुनना चाहते। मुझे नहीं पता और इंटरेस्ट कहाँ से पैदा किया जाए। लेकिन 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो उनके मन में क्या, अपने मन में क्या सोचेगी? उनकी नजर, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उनके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पढ़ेंगे जहां से मैंने छोड़ा विचर। कहां से छोड़ा मैंने? प्लीज स्टैंड अप। कीप ऑन स्टैंडिंग। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मीन्स खाली, उनके पास भी उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिनकर देना है या सारी हेकड़ी के साथ से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी सिर्फ ये सोच के कि मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी, झाऊलाल को पेट में मरोड़ आ रहे थे। डामल फांसी मतलब, डामल इज अ नेम, मतलब फांसी का फंदा तो नहीं होगा ना। एकड़ी मतलब क्या कहेंगे हम, जो कहते हैं ना, मैं कर दूंगा एकड़ी अकड़। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, इसलिए यदि ना आए तो कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई उन्हें, नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना हुआ, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम लगती थी। बाप डमरू माँ चिलम, अब ये दोनों चीजें क्या है? डमरू होता है बेटा ये, पता है ना आपको?
डमरू। और चिलम क्या होती है? दिस इज कॉल्ड चिलम, हुक्का। ठीक है, चलिए बाकी कर।